वो पेपर है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो 99.9% मैं श्योर हूँ सारे आंसर करेक्ट होंगे। फिर भी हो सकता कि जल्दबाजी में कर रहे हैं तो हो सकता कि कुछ एरर ना हो जाए। देखो पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज। तो ये तो सबको पता है। इसमें जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए CH3Cl CH3 वाला ऑप्शन दे रखा है, अदरवाइज आंसर इसका क्या आएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी? CH3F की होगी, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट है इसका। सही ना? एक्सक्यूज मी ऑप्शन सर। सेकंड करेक्ट होगा। हाँ बोलो। सर काफी लोग मतलब वेटिंग रूम में। मैंने कर दिया, एंट्री दे दी। सर ये वो पेपर नहीं है जो आपने ग्रुप में भेजा था? हाँ वो नहीं है, वो पेपर सेम है, वो ऐसे थोड़ा क्लियर नहीं था। तो ये पेपर वही है, सेम पेपर, अलग नहीं होगा। यस सर, पेपर तो सेम है। हाँ पेपर सेम है। तो इसका आंसर आएगा 2। सही ना? फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 2। सेकंड, इसको मैं एक बार टिक कर देता हूँ। सेकंड आंसर है, क्योंकि CF बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, साइज F का छोटा है। विच द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये तुमने पढ़ा भी होगा पहले भी। इसका आंसर पता है ना? जोन रिफाइनिंग, जो एक सर्कुलर रॉड लेते हैं, उसके ऊपर हीटर लगाते हैं और हीटर को रोटेट कराते हैं पूरी रॉड पे 8 से 10 बार तक, ताकि सारी की सारी इंप्योरिटीज, जहाँ पे हीटर होगा वहां पे सारी इंप्योरिटीज होंगी, हीटर को मूव कराएंगे एक एंड पे, सारी इंप्योरिटीज को इकट्ठा कर लेंगे, फिर उस एंड को डिस्कार्ड कर देंगे। तो जोन रिफाइनिंग में होता है ऐसा। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ, जोन रिफाइनिंग। एक मिनट, जोन रिफाइनिंग आएगा। सही ना? एक मैं इसको इरेज कर दूं। नेक्स्ट अब इसके अंदर है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस। तो देखो ये तुमने जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है सबने पढ़ा हुआ इसके अंदर, तो उसमें सी टॉम TRH करके याद करवाया था। यस सर। क्यूबिक, यस सर। है ना कि नहीं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम, ये पढ़ा ध्यान है कि नहीं? मोनोक्लिनिक। तो यस उसमें, सर। हाँ उसमें सारा जो बताया हुआ है सी टॉम TRH। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या था? SBF, यानी सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड। फिर क्या था? SB। फिर क्या था? SBFE। फिर क्या था? FP। तो इसमें, हाँ ये ध्यान है कि 3 के अंदर आएगा बॉडी सेंटर्ड। सही ना? फिर सिंपल 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 चलते हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका 3 होना चाहिए। तो ये टोटल 14 डिवाइस लैटिसेस थे, जिसमें से 3 में क्या आएगा? 3 में क्या आएगा? बॉडी सेंटर्ड। तो 3 होना चाहिए इसका आंसर। है ना? 3 होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट, among the following among the following alkaline earth metal halides, one which is covalent and soluble in organic solvent। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट इसमें कौन सा है? सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा इसके अंदर? BeCl2। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही होना चाहिए, फोर्थ। नेक्स्ट है, जिरकोनियम हैफ्नियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ये तो सबको पता होगा। जिरकोनियम हैफ्नियम का सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियस है, क्यों? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सही ना? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर, एक मिनट, नेक्स्ट देखेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। सही ना? तो इसमें ब्लास्ट फर्नेस पड़ा हुआ है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। उसके अंदर कंबशन जोन के अंदर 1800 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक टेम्परेचर जाता है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होना चाहिए? 2। 2 आंसर होना चाहिए इसका मोस्ट प्रोबेबल। सही ना? मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या आएगा इसका? 2, 2200 केल्विन के आसपास। 2200 केल्विन के आसपास आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया इसमें, व्हाट इज द IUPAC नेम? हाँ, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो मैं कन्वर्जन जो तुम्हें करा रहा हूँ ना, सेम उससे रिलेटेड है। एसीटोन में डाल दिया क्या? C2H5 MgBr। C2H5 MgBr। तो इससे आंसर क्या आएगा? CH3COH आएगा ऊपर, इधर CH3, इधर C2H5। तो IUPAC नेमिंग कर देंगे इसकी। ये पूरा करने के बाद यही चीज आएगी। तो 1 2 3 4, तो क्या आएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। देखो ऑप्शन चेक कर लो एक बार। ऑप्शन इसका, देखो कहाँ पे ऑप्शन?
चेक इसमें करना इसका ऑप्शन नहीं ऑप्शन दिए कहाँ हुए। है? नहीं दिया, चलो मैंने बता दिया तुम्हें, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल आएगा आंसर का, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल तुम्हें मैंने पेपर भेज रखा है ना ग्रुप पे, उसमें चेक कर लेंगे, उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये विजय 58th क्वेश्चन है क्या? गर्व देखे एक बार यस सर 58 सीक्वेंस। है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन सा मिलेगा? तो ये पता होगा सबको, टेफ्लॉन जो है, जो कैसे बनता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये इसका मोनोमर है। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में जो यूज होता है ना, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, आजकल गाड़ियों की सर्विस कराते हैं तो सर्विस में भी ये कोटिंग करते हैं, तो ये CF2 होल एन बनता है ऐसे। तो ये टेफ्लॉन है, सही ना, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में भी कोटिंग होती है इसकी, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन बनता है। और कंडेंसेशन से वो बनता है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल जैसे वाटर या CO2 या छोटे मॉलिक्यूल्स इथेनॉल टाइप के बाहर निकलते हैं, तो वो इन सब में निकलेंगे, नायलॉन 66 में, नोवोलैक में, डेक्रोन में, लेकिन टेफ्लॉन में नहीं होगा ऐसा। फिर 59th क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेना कोई मिस ना हुआ वो क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, ये है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टेल वर्ड। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, मैं बता देता हूं तुम्हें। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टेल वर्ड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल के अंदर कितने, सॉरी, HCP के अंदर कितने टेट्राहेड्रल और कितने ऑक्टेल वर्ड्स हैं? आंसर पता है ना सबको इसका? HCP के अंदर कितने होते हैं टोटल? टोटल एटम्स एक यूनिट सेल में 6 होते हैं, तो जितने एटम्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऑक्टेल वॉइड्स, और उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टेल 6 बार है। टेट्रा 6 बार नहीं, फोर्थ आंसर 12 और 6 आएगा ना, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टेहेड्रल पूछा है। अच्छा ठीक है। ध्यान देना, गलती नहीं करना बिल्कुल, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आधा सा दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन मैंने बता दिया तुम्हें, टेट्राहेड्रल और ऑक्टेहेड्रल वॉइड पूछे हैं HCP के अंदर, सही ना, HCP के अंदर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है 60th, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये सबको पता सही है ये? एसिड ये स्ट्रेंथ ऐसे सर इंक्रीज ए करती है ना, सही है। HF, HCl, HBr, HI ऐसे इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो H+ आयन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसलिए HI सबसे अच्छा है ऐसे। तो ये, और यही चीज लिखा हुआ है इधर, एज साइज ऑफ एलिमेंट F2 FCl-Bri इंक्रीजेस ऑन द ग्रुप, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इसलिए HI सबसे अच्छा एसिड है। बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है इसमें, तो इसलिए करेक्ट होगा। तो इसमें तुम चेक करो कौन से ऑप्शन में दोनों करेक्ट आएगा, जिसमें जिसमें दोनों करेक्ट आएगा वो आंसर है। कौन सा इसमें आंसर? दोनों करेक्ट किसमें आ रहा है? दोनों करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सर उसके एक सर ऑप्शन ए होगा ना, उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नहीं, वो ऐसा ना, इसमें नितिन वो चीज दे नहीं रखी है इसमें, ये नीट का पेपर है, इसमें नीचे देखा ना, चारों ऑप्शन रीड करने पड़ेंगे, दिख रहा है ना चारों ऑप्शन, वो रीड करने पड़ेंगे चारों ऑप्शन। तो दोनों करेक्ट जिसमें लिखा होगा वो आंसर है, दोनों ऑप्शन करेक्ट ए जिसमें लिखा है, हाँ दोनों करेक्ट जिसमें है वो आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 61। अब है, एक मिनट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी मिसिंग क्वेश्चन है इसमें, तो एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन क्या है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, ऐसे ही होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें है जैसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है, DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है। इसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथनॉइड्स, ये ट्रू है लाइन। पहली लाइन क्या है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये ट्रू है लाइन। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथनॉइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट, ये मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट है ना, ये तो गलत है, ये कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर मैक्सिमम लेंथनॉइड्स, तो ये मेरे को लग रहा है गलत है। और बाकी इसमें था लेंथनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो ट्रू है स्टेटमेंट, लेंथनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो ट्रू है। और एक स्टेटमेंट और थी, इसमें दिखा नहीं रखा है, देखना फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी। Actinoids are highly reactive metals irrespective when finally हाँ divided. बिल्कुल, ये ट्रू है, एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ये भी ट्रू है। तो यही गलत होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथनॉइड्स आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट जो लिखा है।
ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, यही गलत होना चाहिए आंसर। तो सेकंड आंसर है इस केस। अब 62 क्वेश्चन, अब 62 क्वेश्चन मिसिंग है इसमें, एक बार चेक करना। निशांत सर ने पीडीएफ भेजी है, वो ज्यादा अच्छी है, वो प्रॉपर है बिल्कुल। ज्यादा है, सही है, निकाल लो जल्दी से, अगर कोई शेयर कर सकता है उसे तो गर्व को भेज दो, ग्रुप में भेज दे गणेश। सर मैं प्रथम बोल रहा था। अच्छा प्रथम बोल रहा है, गर्व। प्रथम ये 12th वाले ग्रुप में कौन शेयर, ये आपको गर्व भेज दूं शेयर कर सर? सकता है ढंग से। हाँ एक बार आपको भेज शैलेंद्र दूं को सर? भेज दे, शैलेंद्र को भेज दे, वो शेयर कर लेंगे, वो गर्व को दे देंगे। गर्व यस सर। एक बार ये सर भेज रहे हैं तेरे को, और तू एक बार शेयर कर दे उसको। सर फ्री वाला शेयर रोक दूं? ये वाला शेयर अभी तक जब तक चल रहा है चलने दे एक बार। जैसे ओके अभी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें CS3 लगा हुआ दोनों साइड, यहाँ पे भी CS3 है, यहाँ भी CS3 है, और CH बॉन्ड CH2 है, HBr डाला है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, इसलिए एंटी मार्कर को शुरू लगेगा, एंटी मार्कर शुरू लगेगा, Br यहाँ लगेगा और H यहाँ लग जाएगा। तो ये ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये आंसर 1 है, इसका आंसर 1 आ जाएगा, सही ना, आंसर इसका 1 आ जाएगा, आंसर सर 1 आ एक जाएगा। दूसरी वाली पीडीएफ शेयर कर ठीक दो। है सर। हाँ देख मिल गया होगा तेरे को। सर शेयर हो रहा है? हाँ गर्व शेयर हो रहा है, एक बार 51 पे ले आ सीधा, ये ज्यादा हो गया शायद, 50 और फिर 51। हाँ इसमें एक बार जल्दी से इसमें मार्क कर लेंगे, मैं जल्दी से आंसर बता रहा हूँ। पहला तो वही है क्वेश्चन, दोबारा देख लेंगे एक बार। HCP के अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टेल वर्ड्स, HCP में टोटल एटम्स 6 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स 12 हो जाएंगे, ऑक्टेल वर्ड्स 6। जितने एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में उतने ही ऑक्टेल वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स उसके डबल होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 12 एंड 6 4, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ये दूसरा मैंने बता दिया, जिरकोनियम हैफनियम सेम आयनिक और एटॉमिक रेडियस है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 53 53। हाँ ये देखो, फॉर द रिएक्शन A to B एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है, ध्यान देना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या देखा, नेगेटिव, नेगेटिव देखा, तो यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, ये तो एंडोथर्मिक है, ये तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, उससे नीचे एंडोथर्मिक है, तो आंसर सीधा ही आ गया, सोचना ही नहीं कुछ भी, 2 आंसर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ये, इसलिए देखो ये हमारी एनर्जी किसकी है, ये भी थोड़ा तूने पढ़ा नहीं है 11th वाले बच्चों ने, इसलिए जितना समझ आता है उतना करेंगे सिर्फ। नेक्स्ट देखेंगे, 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन, ट्रीटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। देखो ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है 1H3 है ना, तो ये रेडियो एक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन, हम क्या देखते हैं इसमें, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालोगे तो वो N/P होता है, विच इज कमिंग आउट टू बी 2, जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अपना न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कम करने के लिए बीटा पार्टिकल एमिट कर देगा, बीटा पार्टिकल -1E0, ये बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया, तो ये आ जाएगा 2He3, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, हीलियम बनता है यहाँ, तो इसे बीटा पार्टिकल आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, आंसर क्या आएगा इसका, बीटा सर एक बार फिर से बताने वाला। पार्टिकल। देखो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी है ये, नहीं तो ये 12th के तुम्हारे कोर्स में रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स के अंदर है, तो मैंने तो केमिकल का मैंने बोला काइनेटिक्स में भी पढ़ सकते हो तुम। 1H3 जो है ट्रीटियम है, रेडियो एक्टिव क्यों है, क्योंकि इसका N/P रेशियो बहुत ज्यादा है, 2 है, ये 1 और 1.5 के बीच में होता है ना स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर, तो स्टेबल होता है ये, तो इसलिए ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा ताकि इसका N/P रेशियो कम हो सके, तो मैंने आंसर मार्क कर दिया 1 बीटा पार्टिकल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी सर, आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ, ये तो बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट याद करेंगे, विटामिन B12 मोलर कनेक्टेंस, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, मोलर
कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड निकालना है। एसिडिक एसिड निकालना है यानी हमें सोडियम एसीटेट को और HCl को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सोडियम एसीटेट से एसिडेट आयंस मिल जाएंगे, HCl से H+ आयंस मिल जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और NaCl को माइनस कर देंगे, यानी 426 और 91, ये 516 के आसपास आ गया। 516 में से 126 गया तो 390 के आसपास आंसर होना चाहिए। आंसर इसका 2 होना चाहिए। जल्दी से कैलकुलेशन करना है, इजी कैलकुलेशन है इसमें, और कोई है नहीं इसके Yes, sir. आसपास। हाँ, फिर द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक्फोरिन, 2,6-डाइमिथाइल डेक्फोरिन, 1 2 3 4 इसमें आ रहा है, सही है। 1 2 इसमें नहीं आ रहा, इसमें 1 2 3 पे आ रहा है। आंसर 1 होना चाहिए। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, समझ आया कि नहीं? ये 5 6 2,6-डाइमिथाइल डेक्फोरिन, कोई डाउट तो नहीं है? 58 देखेंगे अब। IUPAC नेमिंग है सिंपल सा, 1 होना चाहिए इसका आंसर। गलत मार्क हो गया, मुड़ गया। इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन, ये मैंने तुम्हें बता दिया अभी। मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, ये 2200 केल्विन के आसपास होना चाहिए। याद करने का क्वेश्चन है। कंबशन जोन के अंदर 1800 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, तो यही आंसर होना चाहिए इसका, अप टू 2200 केल्विन। फिर हिंसबर्ग रेजेंट से कौन सा सॉलिड देगा जो डिसॉल्व करेगा अल्कली के अंदर? तो प्राइमरी जो अमीन्स होते हैं वही देंगे जिसने डिस्टिंक्शन मेरे पास पढ़ लिया, अगर जिसने नेम रिएक्शन और डिस्टिंक्शन भी कर लिया। हाँ, जिसने नेम रिएक्शन और डिस्टिंक्शन भी कर लिया उसको आंसर आता होगा, आंसर आएगा 3। जिसने नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शन मेरे पास कर लिया है वो देखते ही मार्क कर देगा। जो मैंने तुम्हें लाइन बोली है ना, नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अभी तुम्हें पता लग जाएगा इसमें क्वेश्चन आया कि नहीं आए। ये डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन है, ये देखते ही मार्क करता है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, फिर 3 सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज डाला 250 ml पानी के अंदर, 10 ग्राम यूरिया डाला 250 ml पानी के अंदर, 10 ग्राम सुक्रोज डाला। मतलब 10 ग्राम तीनों का लिया, ग्लूकोज का, यूरिया का, सुक्रोज का, और 250 ml पानी में डाला। ऑस्मोटिक प्रेशर आया P1 P2 P3। तो P1 P2 P3 का ऑर्डर बताना है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है, पता है ना मोलरिटी के, PV टू NRT होता है, या PV टू NRT कह लो, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो नंबर मोल्स चेक करने हैं, जिसके मोल्स ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है एक तरह से। तो मोल ज्यादा तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसी का आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कम किसका है? यूरिया का। यूरिया का 60 होता है मास, तो इससे आंसर आएगा यूरिया का सबसे ज्यादा, यानी P2 सबसे ज्यादा, फिर ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का P1 फिर P3। 342। हाँ, P2 P1 P3, देखो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1। ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, P2 P1 P3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्म 61 61। हाँ, 61 क्वेश्चन देखेंगे अब। 61 क्वेश्चन में देखो वही आ गया, HBr डाला है ना, इसके अंदर HBr डाला है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिक सूल लगेगा। 12th वालों को सबको पता होगा एंटी मार्कोनिक सूल, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है। Yes, अगर sir. पेरोक्साइड नहीं होता तो फिर हमारा मार्कोनिकॉफ मार्कोनिक लगता, सूल। फिर अंदर की साइड लग जाता Br। हाँ, इसलिए जिसके पास, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास Br जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास H जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 61 का 1। फिर एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, 62 क्वेश्चन। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू नार्कोटिक्स, बिल्कुल गलत है। नार्कोटिक्स क्या होते हैं? जो एक्यूट पेन होता है, एक्यूट पेन होता है जो जैसे कैंसर के टाइम पे होता है, या फिर ड्यूरिंग जब जैसे पोस्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद का पेन होता है, या प्रेगनेंसी के बाद का के समय जो पेन होता है, उस केस में हम लेते हैं जो ड्रग्स, वो नार्कोटिक्स होते हैं। तो ये नार्कोटिक्स नहीं है, ये नॉन नार्कोटिक्स है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जो हम नॉर्मली भी यूज करते हैं। जो स्लाइड फीवर आ जाएगा या फिर थोड़ा बहुत पेन होता है तो बॉडी में, तो इस तब यूज करते हैं इसको, इसलिए नॉन नार्कोटिक्स है। और नीचे मॉर्फिन एंड हेरोइन, ये क्या है? नार्कोटिक्स। तो दोनों गलत स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, 12th क्लास का लास्ट चैप्टर जो। तो इसका आंसर इसका आ जाएगा, बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी आंसर इसका 2 आ जाएगा इसका आंसर, सही ना, 2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सब है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ये तो देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी बता दिया मैंने। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसे बॉन्ड एंथैल्पी पूछा हुआ है, तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? CH3F की। CH3F, CH3Cl की होगी, ऑप्शन 4 नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, फोर्थ नहीं आएगा, वो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर थोड़ी पूछा इसने, बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है सिंपली। इसीलिए बहुत बच्चे गलत करके आए हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा सोच गए थे जो। आंसर CH3F, Cl, फिर Br, फिर I, सिंपल सोचना है। इसने डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी वाला नहीं पूछा कुछ, तो इससे ध्यान रखना, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। नेक्स्ट, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबको पता है BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और प्लेनर है।
प्लेनर है तो sp2 हाइब्रिडेशन होगी और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 2 4 और 2 6 आफ्टर शेयरिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा sp2 एंड 6, sp2 एंड 6 थर्ड 64th का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65th क्वेश्चन देखेंगे अब। 65th देखो, ये भी पता है आपको, बहुत सिंपल से रिलेशन है, मेयर्स रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होगी, एक मोल गैस के लिए, एक मोल गैस के लिए क्या रिलेशन होगी, तो सीपी माइनस सीवी जुड़ क्या होता है, आर होता सीपी है। माइनस सेकंड सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी होता है एनआर के इक्वल, एन 1 है इसलिए सीपी माइनस सीवी टू आर, दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशनशिप। फिर अमंग द फॉलोइंग alkaline earth metal halides one which is covalent and soluble in organic solvent। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोवेलेंट बेरिलियम क्लोराइड, हालांकि मैग्नीशियम क्लोराइड भी कोवेलेंट है लेकिन बेरिलियम क्लोराइड आएगा आंसर। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ज्यादा सॉल्युबल होगा। फोर्थ बेरिलियम क्लोराइड। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से हल्के से कंफ्यूजिंग आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें ज्यादा करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 78% by weight कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन। 78% बाय वेट कार्बन है और रिमेनिंग हाइड्रोजन है, राइट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट क्या करना होता है इसके अंदर, इसमें तो जो ऑप्शन दे उसी से आंसर निकालो। देखो उधर पहले का आएगा सी एच है तो 12 ग्राम कार्बन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, यानी 12/13 इंटू 100 कर लोगे तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें परसेंटेज कार्बन की बहुत ज्यादा आएगी। अगले का 12/14 इंटू 100 कर लो, तो इसमें भी मेरे को लग रहा है ज्यादा आएगा काफी आंसर, 600/7 आएगा, 600/7, तो ये भी 85-86% आएगा। CH3 के अंदर देखो, CH3 में 12 ग्राम कार्बन 3 हाइड्रोजन, यानी 12/15 आएगा, 12/15 इंटू 100 यानी 3/4 4/5 80% आएगा, ये भी नहीं होगा आंसर। 80% CH4 में भी 75% आएगा, इसमें तो आंसर मैच नहीं कर रहा कोई। देखो CH4 भी है ना, 12 + 4 16 हो तो जाएगा, इसमें नियरेस्ट देख लेंगे ना, तो तो फिर तो CH4 होना चाहिए अगर नीरज देखेंगे तो, अदरवाइज इसमें कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो एक बार वेदांत, सर मैंने तो CH2 करा था, जैसे 78 का मतलब हो गया 6 कार्बन है और 12% बच रहा, तो 12 हाइड्रोजन है, तो CH2 सीधा सीधा हो गया। नहीं वेदांत अगर परसेंटेज निकाले तू CH2 में तो 12 और 2 14 है, तो 12 2 14 यानी इसका मतलब क्या आएगा, 12 कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, 12/14 इंटू 100 होगा कि नहीं ये, यस सर। तो इससे तो आंसर नहीं आ रहा ना, तो इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा एग्जैक्टली कोई भी। बस नियर बाय अगर देखें तो CH4 के अंदर 75% आ रहा है कार्बन, अगर नियर बाय देखें तो बाय वेट ही देख रहे हैं हम, बाय सर वेट बट ये तो परसेंटेज दे रखी है। एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला में जरूरी थोड़ी है कि परसेंटेज मैच कर जाए, वो तो करेक्ट तो फॉर्मूला में वैसे भी मैच करनी चाहिए। वेदांत तब भी करेगा ना, तो 78 डिवाइड बाय क्या होगा, 12 होगा, और 22 डिवाइड बाय 1 होगा, ये होगा कि नहीं, 12 ये आ गया 6.5, ये आ गया, अगर कंसेप्ट से करते हैं पूरा ये आएगा 22, तो पूरे को डिवाइड कर देंगे 6.5 से, तो भी नहीं मैच कर रहा ना यस सर। ये 1 आएगा, ये मैच नहीं कर रहा तब भी आंसर, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये मैच नहीं कर रहा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यस सर। जल्दी से, व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग, ये बता दिया मैंने भी, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल आंसर आएगा, फोर्थ अभी बताया मैंने, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट देखो, noble gases are named, 70th क्वेश्चन, noble gases are named because of their सर बीच में inertness 68 क्वेश्चन रह गया। identify 68 रह गया, एक मिनट। मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, ये तो सेट जब सुन लगेगा आंसर आ जाएगा पेंट-टूइन। अच्छा आंसर बता, रूल बताना है सिर्फ, तो इसका आंसर आ जाएगा पेंट-टूइन, सेट जब रूल के अकॉर्डिंग पेंट-टूइन आएगा, सेट जब लगाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैं कन्वर्जेंस करा दूंगा ना, तुम खुद कहोगे कि सारा ऑर्गेनिक तो कन्वर्जेंस से ही आता है लगभग, तो इससे कन्वर्जेंस पे ध्यान देना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसेज आर नेम्ड because of their inertness towards reactivity, identify the incorrect statement। noble gases are sparingly soluble in water, बिल्कुल सही है। noble gases are have very high melting point, ये तो गलत ही हो गया, gases है तो high melting point boiling point कैसे हो जाएगा, यही गलत होना चाहिए 2। और noble gases have weak dispersion forces, बिल्कुल सही है। noble gases have large positive values of electron enthalpy, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, तो ये तो तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। नेक्स्ट, द पीकेबी ऑफ डाइमिथाइलअमीन और पीके दे रखा है एसिटिक एसिड का, ये तो क्वेश्चन हर साल ही आ जाता है, तो इसमें डायरेक्ट हमें पता है पीएच निकालना है, वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट है, तो 7 + ½ पीकेए माइनस पीकेबी, 7 + ½ पीकेए माइनस पीकेबी करोगे तो पीकेए 4.77 3.27 1.5 1.5/2 0.75 7.75 आंसर, 7.75 आंसर आ जाएगा सीधा। थर्ड,
7.75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोलो, राइट ऑप्शन फॉर द टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होती है तो वो टिंडाल इफेक्ट शो करती है। कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो करेगी। कोलाइडल सॉल्यूशन में NaCl की सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, ग्लूकोज की ट्रू सॉल्यूशन है, स्टार्च वाली कोलाइडल होती है, यूरिया की भी स्टार्च की हो सकती है। स्टार्च आ जाएगा। थर्ड आंसर आ जाएगा, थर्ड स्टार्च सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड स्ट्रेंथ, ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया पीछे, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन, सही है। वो तो इसका आंसर दोनों, हाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। देख लेना आंसर क्या है। नेक्स्ट EDTA बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, बहुत बार आया हुआ है। EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिडेट, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है जिसमें 2 नाइट्रोजन डोनेट करते हैं और 4 ऑक्सीजन। याद करेंगे, अभी तुमने पढ़ा नहीं चैप्टर में, तो आंसर 1 आ जाएगा, आंसर 1। फिर 75 सबने पढ़ा हुआ है, बॉयल्स लॉ। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर भी हुआ नहीं है, 12th वाले बच्चों को समझ आ जाएगा। बॉयल्स लॉ, P वर्सेस V का कर्व, P वर्सेस V का कर्व क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है कि नहीं। यस सर। तो इससे आंसर Sir. Yes, sir. 1 आएगा इसका। टेम्परेचर बढ़ेगा ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए में इसमें वो गलत Sir, कर दिया ना, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ऊपर। हाँ जी, तो सर, फोर्थ करना जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दिखाना जरा, फोर्थ ऑप्शन, हाँ फोर्थ ऑप्शन आएगा। अरे सर ये वाला है ना, फोर्थ ऑप्शन है, दिखा ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। ये तो देखो अभी पढ़ाया ब्रिज बॉन्डिंग में, याद है किसी को कि नहीं, ब्रिज बॉन्डिंग किसने किया है मेरे पास अभी। बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट में क्या स्ट्रक्चर होगा, वेपर फेज में, वेपर फेज में डाइमर, सॉलिड स्टेट में पॉलीमर, याद है कि नहीं। ये हाइब्रिडेशन करवाई थी, Yes, sir. सॉलिड स्टेट में sp3, Yes. Yes, डाइमर में sp2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली। वन फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए कि नहीं है। नेक्स्ट देखो, 77 विच द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें भी, जोन डिफाइनिंग, आंसर जोन डिफाइनिंग इसका, प्योर मेटल निकालने के लिए। फिर कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे फोर्थ वाला केस देखोगे ना तुम, तो डाई, ये क्या बनेगा, डाइथाइल ईथर या मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसलिए आंसर फोर्थ आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कर लोगे तुम, करा दूंगा ना आइसोमेरिज्म, तुम्हें सबसे इजी लगेगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। फोर्थ आंसर आएगा, फोर्थ आंसर। ये डाई इथाइल ईथर है और एक मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इथॉक्सीथेन कह लो और मिथॉक्सी प्रोपेन। फिर कंपाउंड विच शोज, ये हो गया। करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, अभी बताया मैंने 3 आएगा आंसर इसका, 3 होगा। टोटल काउंट करोगे ना, टोटल 14 ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं जिसमें 3 जगह आएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसमें 3 जगह आएगा बॉडी सेंटर, इसलिए आंसर इसका आ जाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक। वही सी टॉम TRH करके याद कराया मैंने अपने लेक्चर्स में। यस सर कराया। हाँ, विद द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन, अभी बता दिया मैंने, नाइलॉन टेफ्लॉन आंसर। टेफ्लॉन पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है, टेफ्लॉन आंसर आएगा इसका, अभी बताया पीछे। अब ये वाला तो निकाल लोगे ना तुम, लैम्डा क्या फॉर्मूला होता है ना, C = म्यू लैम्डा से, निकाला किसी ने आंसर इसका। इसका आंसर शायद मैच नहीं कर रहा, बच्चे बोल रहे हैं। C = म्यू लैम्डा से, म्यू = C by लैम्डा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.368 × 10⁻3, इससे करेंगे 1.368 × 10⁻3, इससे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा इससे। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है शायद, ये कर लेना इसको। 82 क्वेश्चन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, ये सबने पढ़ी हुई है थर्माइट प्रोसेस के अंदर, दिख गया ना, सेकंड Cr2O3 + 2Al, ये यस सर। Al2O3 + 2Cr, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है क्रोमियम को, तो आंसर 2 आ जाएगा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ये भी बता दिया मैंने, इसमें भी मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो यही होना चाहिए कि जो मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट ग्लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस लिखा है इसने, ये रॉन्ग होना चाहिए इन द सॉलिड स्टेट, ये रॉन्ग होना चाहिए, आंसर इसका 2 होगा, इनकरेक्ट पूछा है इसलिए 2 आंसर होगा इसका। फिर डायहेड्रल एंगल इथेन का, ये क्या बोला, लीस्ट वाला ना, डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथेन, ये भी तुम कंफर्मेशन में पढ़ोगे, 0 डिग्री आएगा, है ना, 0 डिग्री आएगा डायहेड्रल एंगल, ये उसमें पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन से आसानी से पता लग जाएगा, 0 डिग्री एंगल आएगा, तो आंसर फोर्थ आ जाएगा इसका। 85 PCl5 का शेप पता है सबको, ये कर लोगे क्वेश्चन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, SF6 का ऑक्टाहेड्रल है, BRF5 का स्क्वायर पिरामिडल है, BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर है, क्या आंसर आ रहा है इससे, ए आंसर देख लेंगे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86,
ये भी पता है रिएक्शन NaOH प्लस CO आएगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। देखो आगे नेम रिएक्शन वेदांत आगे ना NaOH Yes, प्लस ये CO, होगा ना ऑप्शन 3। CaO, बस CO आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 87, ये भी पढ़ा है इटार्ड रिएक्शन में, इसका भी आंसर बहुत सिंपल, क्या आएगा 1 आ जाएगा ना। देखो पढ़ा हुआ कि ऑप्शन नहीं ए। ये? यस सर, पढ़ा देखो है। दो नेम वेदांत, दो नेम रिएक्शन आ गई सीधा, देख के नहीं? yes sir, आ गई। ये दोनों हो गए थे नहीं वेदांत, ये वाला क्वेश्चन 1 आंसर आ जाएगा इसका भी। yes sir, 88 का देखो, 88 का, 88 का देखो, ये प्रोसेस आ गया ना, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th क्लास का। तो इसका आंसर तुम्हें थोड़ा सा एसिड रेन का ध्यान हो ना, तो उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। CaCO3 + H2SO4, ये एसिड रेन सर में ए का होता तो है। एसिड रेन होना चाहिए। हाँ, एक का नहीं, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, सी वाले पार्ट का। CaCO3 + H2SO4, CaSO4 + H2O + CO2, एसिड रेन से होता है ना, मार्बल की बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। यस सर। तो इसका ये इससे भी हिंट मिल जाएगा। और दूसरा स्मॉग से, डी वाला स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग, डी वाला पार्ट, ये भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो इससे क्या आंसर आ रहा है, COD को देख के आंसर मिल जाएगा। सर ऑप्शन 3। हाँ, चेक कर लो एक बार चेक कर लो इसको। सी का हमारा एसिड रेन आ रहा है और डी का स्मॉग आ रहा है सेकंड, तो उससे आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ये मैं पढ़ा दूंगा इस चैप्टर को भी। नेक्स्ट देखो नेम रिएक्शन आ गई फिर दोबारा 89 क्वेश्चन में। पढ़ लिए सबने कि नहीं? ये बताने की जरूरत है इसमें आंसर, पहली गेटरमान कोच है। देखो Yes, दूसरी sir. हेलोफॉर्म रिएक्शन, दूसरी हेलोफॉर्म आइडोम टेस्ट वाली, सही ना? यस सर। और डी वाली हेल्वोलाइड जिलिंस्की रिएक्शन, और सी वाली एस्टेरिफिकेशन, सी वाली Esterification. एस्टेरिफिकेशन। कर लोगे ना ये भी? यस सर। अब 90th क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन देखो, 90 FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव। तो इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी। वेदांत कुछ ध्यान है, मैंने सिखाया था थोड़ा, अभी ये चैप्टर पढ़ाया नहीं मैंने, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड yes चैप्टर sir, है। बताया हुआ है। हाँ, साइनाइड के अंदर बैक पेयरिंग हो जाएगी तो एक ही अनपेड बचेगा। आंसर एक अनपेड मतलब 1.73। FeH2O होल 6 3+ में कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि H2O वीक लिगेंड है, तो इसमें 5 अनपेड रहेंगे, तो 5.92। FeCN6 4 नेगेटिव में 0 अनपेड, सारे बैक पेयर कर जाएंगे, 0 आंसर। और FeH2O होल 6 2+ में 4 अनपेड, तो उसके अकॉर्डिंग 4.9। 4 अनपेड मतलब 4.9, 4 के 4 पॉइंट समथिंग, 5 अनपेड मतलब 5 पॉइंट समथिंग, एक अनपेड मतलब 1 पॉइंट समथिंग। डायरेक्ट याद रखो उसको, अंडर रूट में n × n+2 लगाना है फॉर्मूला BM में। नेक्स्ट वाली देखो, ये आगे ना कन्वर्जन से रिलेटेड। अभी N2Cl को हटाना है, सिर्फ N2Cl को हमें हटाना है, तो H3PO2 डलता है या फिर इथेनॉल डलता है, तो आंसर आ जाएगा इथेनॉल, 2 आ जाएगा आंसर, इथेनॉल। नेक्स्ट दिखाओ 92, प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो अभी ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। NaBH4 क्या करेगा, सिर्फ कीटोन पार्ट को टच करेगा, तो आंसर आ गया इसका सीधा। हाँ सर, इसका पढ़ा है आंसर आ सर। गया वो 4। लास्ट में 2 समझे के कि साथ नहीं? नहीं करता ना, ये एक थोड़ा, एसिड्स के साथ नहीं करता और एक अमाइड्स के साथ। हाँ वो